एक बहुत ही अनोखी कहानी। एक दिन संसार के लोग जब सोकर उठे ही थे कि उन्हें एक अद्भुत घोषणा सुनाई दी। ऐसी घोषणा इसके पूर्व कभी नहीं सुनी गई थी, किंतु वह अभूतपूर्व घोषणा कहाँ से आ रही थी ये समझ में नहीं आ रहा था, पर उसके शब्द जरूर स्पष्ट थे कि संसार के लोगों परमात्मा की ओर से सुखों की निर्मूल्य भेंट, दुखों से मुक्त होने का अचूक अवसर। आज अर्धरात्रि में जो भी अपने दुखों से मुक्त होना चाहता है वह अपनी कल्पना की गठरी में बांधकर गांव के बाहर फेंक आए और लौटते समय वह जिन सुखों की कामना करता हो उसे उसी गठरी में बांधकर सूर्योदय के पूर्व घर लौट आए। उसके दुखों की जगह सुख आ जाएंगे और जो इस अवसर से चूकेगा वह सदा के लिए चूक जाएगा। यह एक रात्रि के लिए पृथ्वी पर कल्प वृक्ष का अवतरण है। विश्वास करो और फल लो, विश्वास फलदायी है। शायद ये घोषणा आकाश से ही हो रही थी। सूर्यास्त तक उस दिन यह घोषणा बार बार दोहराई गई। जैसे जैसे रात्रि करीब आने लगी अविश्वासी भी विश्वासी होने लगे। कौन ऐसा मूर्ख था जो इस अवसर से चूकता? फिर कौन ऐसा था कि जो दुखी नहीं था? और कौन ऐसा था जिसे सुखों की कामना नहीं थी? सभी अपने दुखों की गठरियां बांधने में लग गए। सभी को एक ही चिंता थी कि कहीं कोई दुख बांधना रह न जाए। आधी रात होते होते संसार के सभी घर खाली हो गए और असंख्य मनुष्य चींटियों की कतारों की भांति अपने अपने दुखों की गठरियां लिए गांव के बाहर जा रहे थे। उन्होंने दूर दूर जाकर अपने दुखों को फेंक दिया कि कहीं वो पुनः लौट ना आए, और आधी रात बीतने पर सारे पागलों की भांति जल्दी जल्दी सुखों को बांधने में लग गए। सभी जल्दी में थे कि कहीं सुबह ना हो जाए और कोई सुख उनकी गठरी में बांधना रह न जाए, क्योंकि समय बहुत कम था और सुख तो असंख्य थे। फिर भी किसी तरह सभी संभव सुखों को बांधकर भागते भागते सूर्योदय के करीब करीब अपने अपने घर को लौटे। घर पहुंचकर जो देखा तो स्वयं की ही आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। झोपड़ों की जगह गगनचुंबी महल खड़े थे। सब कुछ स्वर्णिम हो गया था। सुखों की तो वर्षा हो रही थी। जिसने जो चाहा उसे वही मिल गया था। ये तो आश्चर्य था ही, लेकिन एक और महाआश्चर्य ये भी था कि सब पाकर भी लोगों के चेहरों पर कोई खुशी नहीं थी। पड़ोसियों का सुख सभी को दुख दे रहा था। पुराने दुख चले गए थे और उनकी जगह बिल्कुल नए दुख और चिंताएं साथ में आ गई थी। दुख बदल गए थे, लेकिन चित्त अब भी वही थे और इसीलिए सब दुखी थे। संसार नया हो गया था, लेकिन व्यक्ति तो वही थे और इसीलिए आखिर में सब कुछ वही था। पर उनमें से एक व्यक्ति जरूर ऐसा था जिसने दुख छोड़ने और सुख पाने के आमंत्रण को नहीं माना था। वह एक वृद्ध फकीर था। उसके पास तो अभाव ही अभाव थे और उसकी नासमझी पर दया खाकर सभी ने उसे चलने के लिए समझाया कि जब सम्राट स्वयं जा रहे हैं तो तुम्हें भी जाना चाहिए। लेकिन उस फकीर ने हंसते हुए कहा कि जो बाहर है वो आनंद नहीं है और जो भीतर है उसे खोजने कहाँ जाऊँ? मैंने तो सब खोज छोड़कर ही उसे पा लिया है। लोग उसके पागलपन पर हंस रहे थे और दुखी भी हो रहे थे। उन्होंने उस फकीर को महामूर्खी समझा था और जब उनके झोपड़े महल हो गए और मणि माणिक्य कंकड़ पत्थरों की तरह उनके घरों के सामने पड़े थे, तब उन्होंने फिर से उस फकीर से कहा, क्या तुम्हें अब भी अपनी भूल समझ में नहीं आई? लेकिन फकीर फिर हंस पड़ा और बोला, मैं भी यही प्रश्न आप लोगों से पूछने की सोच रहा था कि क्या अब भी अपनी भूल समझ में नहीं आई? दोस्तों, शायद इसीलिए किसी ने कहा है, दुखी सब है संसार में, कौन है जो यहाँ सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी से जुड़े आपके अभिप्राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक
हमेशा मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट बांटते रहिए।